के गाए, धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। यरीहो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। यरीहो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, सोते से हम जय पाएंगे। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, सोते से हम जय पाएंगे। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। लाल समुद्र जैसी आजमाइशें हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। लाल समुद्र जैसे आजमाइशें हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुद्र में रास्ता खोलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुद्र में रास्ता खोलेगा। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने
प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। इस बाइबल क्लास को शुरू करने से पहले अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आपने ये सुंदर अवसर प्रभु जी आपने हमारे जीवनों में दिया है। प्रभु जी पिछले दिनों प्रभु जी आपने प्रभु जी कई बातों को सीखने के लिए प्रभु जी आपने हमारी सहायता मदद की। प्रभु जी हालेलुया, प्रभु जी पिछला अध्ययन प्रभु जी हमारे जीवनों में प्रभु जी हालेलुया एक प्रभु जी अच्छा हमारे लिए प्रभु जी हालेलुया मौका था। प्रभु जी आपने उन अवसरों को प्रभु जी आपने हमारे जीवन में दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज से प्रभु जी हम नए एक अध्ययन की ओर जाएंगे। प्रभु जी आप हम में से हर एक जन को सहायता मदद कीजिए प्रभु जी, और भी जितने लोग प्रभु जी इस अध्ययन में जुड़ना चाहते हैं प्रभु जी जल्द से जल्द प्रभु जी उन्हें भी शामिल कीजिए। प्रभु जी हम में से जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं प्रभु परमेश्वर आपकी उपस्थिति में प्रभु जी निरंतर प्रभु जी पूरे भय और भक्ति के साथ प्रभु जी बैठने पाए। प्रभु जी हम प्रभु जी आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हालेलुया, प्रभु जी जो भी वो सिखाए प्रभु जी आपकी ओर से प्रभु जी हालेलुया, प्रभु हमें सीखने के लिए प्रभु जी आप उन्हें बहुतायत से प्रभु जी इस्तेमाल कीजिए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हर एक बातों को सीखने के लिए, वचन की गहराइयों को समझने के लिए प्रभु जी आपका बुद्धि और ज्ञान प्रभु जी हम चाहते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी शुरू से अंत तक प्रभु जी आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं प्रभु जी, आपकी अगुवाई प्रभु जी होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद दीदी। जय मसीह की सबको। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, जैसे हमने गाना गाया है ना कि धन्यवाद हम स्तुति गाएं ना। प्रभु के सारे उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। खास तौर से एक और बार परमेश्वर के वचनों से सीखने का जो अवसर प्रभु ने हमें दिया, हम धन्यवाद करते हैं। और पिछले दिनों में हमारी जो पहली पुस्तिका थी, हमने उसे समाप्त किया और कई बातों को हमने सीखा है, पारिवारिक तौर पे हो, चाहे वो कलीसियाई तौर पे हो, परमेश्वर के यीशु मसीह की जो मिशन है उसमें भागी होना, ऐसी कई बातों को हमने सीखा है। और प्रभु हमें और भी मदद करे। खास तौर से जो हम विषय सीखने जा रहे हैं इस क्लास में और या इस पुस्तिका में, वो महान आदेश के ऊपर है ना, महान आदेश के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो आई थिंक मैं विश्वास करता हूं कि आप सब महान आदेश को जानते होंगे, या कहाँ लिखा है जानते होंगे। yes. या कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? Matthew chapter 28 verses 19 and 20. या Matthew chapter 28 16 to 20। या और कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। और अमन आवाज नहीं आ रहा है भैया। लूका 24 का 36 से 39 में भी लिखा है, और यूहन्ना 19 का 20 का 19 से 23 में। यूहन्ना में भी है? हाँ पक्का? हाँ पक्का। रिकॉर्ड हो रहा है सब? एक सेकेंड। ओके ठीक है। तो मत्ती रचित सुसमाचार, जैसे दीदी ने बताया, 28 अध्याय उसके 16 से 20 तक। मरकुस रचित सुसमाचार 16वें अध्याय में हम देखते हैं, और उसके बाद लूका रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में, और प्रेरितों के काम पहले अध्याय में, है ना। जैसे कुणाल बता रहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम डायरेक्टली नहीं पाते हैं, बट 21वें अध्याय में जब हम देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को जैसे कहता है कि जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं, है ना। तो उस आधार पर एक आदेश परमेश्वर या यीशु मसीह अपने चेलों को प्रदान करता है। तो खास तौर से जब हम
मत्ती 28 अध्याय, मरकुस 28 अध्याय, इन अध्यायों को जब हम पढ़ते हैं इन सुसमाचारों में, हम वहां स्पष्ट रूप से देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को साफ साफ ये आज्ञा और ये आदेश दे रहा है कि तुम जाओ, है ना, चेले बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो कोई विश्वास करे, है ना, उन्हें शिक्षा प्रदान करो। जो यीशु मसीह के द्वारा इन्हें या हमें, है ना, पहले सिद्धांत के बारे में हमने पिछली किताब में पढ़ा था। तो जो सिद्धांत, जो शिक्षाएं यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त हुई हैं, उन शिक्षाओं को क्या हमें इन विश्वासियों को सिखाना है। और जब हम मरकुस रचित सुसमाचार में जब हम आते हैं, वहां पर यीशु मसीह इस प्रकार अपने चेलों को आदेश देता है कि सारी जगत में जाकर, है ना, सारी सृष्टि के लोगों को ये सुसमाचार सुनाओ, है ना। तो सिर्फ एक जाति या एक देश के लिए नहीं, यीशु मसीह सारी जगत में, है ना, सारी सृष्टि के लोगों को जाकर ये आदेश देने के लिए, परमेश्वर ये संदेश सुनाने के लिए परमेश्वर हमें आदेश देता है ना। और जब हम मत्ती में जब वापस आएंगे, मत्ती में भी यीशु मसीह जब खास तौर से 20वें वचन में जब कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, तो यीशु मसीह का कहना यही था कि जगत के अंत तक, जगत के कोने कोने तक तुम्हें इस बड़े आदेश को मानने के लिए जाना होगा, और जहां कहीं भी तुम इस सुसमाचार को लेके जाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, है ना। और प्रेरितों के काम 1:8 में भी लिखा गया है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम मेरे गवाह ठहरोगे, है ना। तो यीशु मसीह ने वहां पर कहा कि पहले यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में, और उसके बाद दुनिया के कोने कोने में, है ना। तो ये है महान आदेश, है ना। संक्षिप्त रूप में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया यहाँ पर, है ना, कि क्या है आदेश, और यीशु मसीह के द्वारा ये दिया गया एक आदेश है जो आज हमें उसे, हमारे सेवकाई के द्वारा हमें उसे पूर्ण करना है ना। भले ही यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़कर जब उसने जान दी, जान देने से पहले यही कहा कि सब कुछ खत्म हुआ, है ना। मतलब यही है कि जो महान सेवकाई परमेश्वर पिता ने यीशु को सौंपी थी, वो समाप्त यीशु मसीह ने की, परंतु जो सेवकाई यीशु ने वहां खत्म की, आगे हमें उसे लेके जाना है ना। चेलों को लेके जाना था और आज हम उसे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही होमवर्क दे देता हूं कि मत्ती, मरकुस और प्रेरितों के काम में जहां भी महान आदेश है, आप उसे बाय हार्ट कर लीजिएगा। मैं अगले हफ्ते आप लोगों से पूछूंगा, जैसे संडे स्कूल में बच्चे खड़े होकर वचन बोलते हैं ना बिना देखे, मैं आप लोगों को भी पूछूंगा महान आदेश के बारे में, क्योंकि हम जो भी लेसन 2 से लेसन 20 तक जो भी हम सीखने जा रहे हैं, ये सारे लेसन महान आदेश के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग बाय हार्ट करें, ठीक है। मैं है ना, क्योंकि मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मुझे भी सारे वचन याद हैं। मैंने बाइबल कॉलेज में जाके मैंने पढ़ा हूं, तो ये नहीं है कि मुझे बाइबल के सारे वचन याद हैं, है ना। तो हमें सीखना है। तो आप लोग इन वचनों को आप याद करके आइए, और अगले हफ्ते में आप लोगों को पूछूंगा। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, या स्कूल ऑफ ग्रेट कमीशन, महान आदेश की पाठशाला। मैं लेसन 2 से इसलिए शुरू कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया है वो, है ना, वही इंट्रोडक्शन ज्यादातर वो लेसन 1 में है, तो इसमें इसलिए मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, और कई ऐसी बातें हैं वो अलग ही हैं, तो इसलिए मैं उसे नहीं पढ़ाना चाहता हूं। तो हम लेसन 2 से हम शुरू करेंगे, एन इंट्रोडक्शन टू द ग्रेट कमीशन, महान आदेश का एक परिचय, ठीक है। आप लिख लीजिएगा इसे, महान आदेश की जो पाठशाला में लेसन 2 हमारा है, महान आदेश का एक परिचय।
ओके, अब हम इसमें देखते हैं सुसमाचार दर्शन, है ना। अब जो सुसमाचार या जो संदेश, जो महान आदेश यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रदान की, उस सुसमाचार दर्शन में हम क्या देखते हैं कि मेक डिसाइपल्स, चेलों को बनाओ, है ना। और उसमें 3 बातें हैं, गो मतलब जाओ, बैप्टाइज मतलब बपतिस्मा दो, और टीच मतलब शिक्षा प्रदान करो, है ना। तो ये है सुसमाचार दर्शन जो हमारा होना चाहिए इस महान आदेश के आधार पर कि हमें चेले बनाना है। अगर आपको याद, ओके आप लिख लीजिएगा जल्दी से 1 मिनट में। ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो मैं कह रहा था कि जैसे पिछली किताब में उसका जो आखिरी पुस्तक थी, उस पुस्तक में हमने परमेश्वर का जो मिशन है उसमें सहभागिता के बारे में हमने सीखा था। और उसमें हमने एक अध्याय में पौलुस के उदाहरण के द्वारा हमने देखा था कि पौलुसी चक्र में 3-4 बातें आती थी कि जहां कहीं भी वो गया उसने सुसमाचार सुनाया, और सुसमाचार सुनाने के बाद जिन्होंने भी विश्वास की उन्हें सिद्धांत, पहले जो सिद्धांत है उनके बारे में शिक्षा दी, है ना, बपतिस्मा दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि कलीसिया में अगुवे उन्होंने नियुक्त किए, और नियुक्त होने के बाद, नियुक्त इन द सेंस पहले उन्हें ट्रेनिंग दिया, और उसके बाद कलीसिया को उनके हाथों में सौंपकर आगे बढ़ा। ये था एक पौलुसी चक्र के बारे हमने पिछले दिनों में सीखा था। तो उसमें एक मुख्य बात जो थी कि सारांश के आधार पर जब हम देखते हैं, पौलुस का मुख्य जो एम था वो यही था कि चेले बनाना। और हमारा भी इस महान आदेश के आधार पर हमारा जो गोल है यही है ना, कि हम जाएं, बपतिस्मा दें, शिक्षा दें, पर किसको, है ना, वो है चेले, मेक डिसाइपल्स। हम जा रहे हैं, चेले बना रहे हैं। हम बपतिस्मा दे रहे हैं किन्हें, चेलों को। हम शिक्षा दे रहे हैं किन्हें, चेलों, है ना। तो ये है सुसमाचार दर्शन जो हम चेले बनाना ना, जाओ बपतिस्मा दो और शिक्षा प्रदान करो। तो इनके जो मुख्य उद्देश्य है हमारे इस पाठ के, हम देखते हैं कि इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है महान आदेश की एक सामान्य समझ देना, है ना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेसन इज टू गिव ए जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रेट कमीशन। ठीक है, क्योंकि अगर आई थिंक आप लोगों में से कितने लोगों को याद है मुझे नहीं पता कि जब हम इस क्लास को हम शुरू करने वाले थे, आई थिंक दिसंबर में, तो पहली किताब से, तो मैंने गलती से इस आज्ञा के बारे में मैंने आपको पहला चैप्टर वहां पे पढ़ा दिया था, है ना। तो उसमें हमने देखा था कि एक सर्वे किया गया था, है ना, अमेरिका के बारे में, जहां पर कहते हैं कि 70 से 80% लोग कलीसिया में महान आदेश के बारे में नहीं जानते। कितने? 70 से 80% लोग इस महान आदेश के बारे में नहीं जानते, उन्हें समझ नहीं है ना। ये सर्वे वहां पर हुआ था, उसका निरीक्षण किया गया था। तो इस पाठ का हमारा जो मुख्य उद्देश्य वो यही है कि महान आदेश, है ना, का एक सामान्य समझ हमें होना। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि इसके मुख्य जो वचन होंगे वो मत्ती रचित सुसमाचार, आप लिख लीजिएगा, मत्ती 28 का 18 से 20, मत्ती 28 का 18 से 20, मरकुस 16 अध्याय 15 से 16, मरकुस 16वां अध्याय 15 से 16, और लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 47 से 49 तक, 47 से 49 तक,
और प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वां वचन। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वां वचन। ओके, अब इस महान आदेश के हम कुछ बुनियादी सवाल के बारे में जब हम पढ़ते हैं, 7 बुनियादी सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल अगर देखा जाए, या आप अपने स्क्रीन पर लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देख लीजिएगा। पहला जो बुनियादी सवाल इस महान आदेश के संदर्भ में है, वो है कि महान आदेश किस संदर्भ का है। सॉरी, महान आदेश का संदर्भ क्या है। व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्रेट कमीशन। महान आदेश का संदर्भ क्या है। दूसरा सवाल है, यीशु ने महान आदेश क्यों दिया। तीसरा सवाल पैदा होता है, हमें महान आदेश को गंभीरता से क्यों लेना चाहिए। चौथा, महान आदेश क्या है। पांचवा, महान आदेश के कार्य को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए। छठवां, महान आदेश की पूर्तिकरण के लिए क्या करना होगा। और लास्ट प्रश्न जो पैदा होता है, वो महान आदेश के पूरा होने के बाद तस्वीर क्या होगी, है ना। इस तस्वीर को हम पूरा कर देते हैं। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय, उसका 9वां वचन पढ़िएगा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लेकर हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी। ओके, यहाँ पर कहता है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक लोग और हर एक भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, है ना। कहां पर। श्वेत वस्त्र पहने, अपने हाथों में सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़े हुए। तो जो महान आज्ञा आज जो हम उसे मान रहे हैं, उस आज्ञा के मानने के आधार पर जो लोग विश्वास कर रहे हैं, है ना, जो यीशु ने कहा कि जगत के कोने कोने तक जाओ, है ना, और सारी सृष्टि के लोगों को, हर एक जाति के लोगों को यह सुसमाचार सुना। तो उस सुसमाचार को जब हम सुना रहे हैं, उसका जो पूरा होने के बाद जो तस्वीर आती है, वो क्या है कि मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति, कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ वहां खड़ी, है ना। तो जब हम ये सुसमाचार सुना रहे, इस महान आदेश का जो हम पालन कर रहे हैं इस पृथ्वी पर, वो इसलिए ताकि कई लोग, है ना, क्योंकि यीशु एक कारण अगर हम देखें, यीशु मसीह आज भी क्यों नहीं आ रहा है, वो ये इसीलिए कि वो चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, है ना। वो चाहता है कि जगत के कोने कोने तक उसका ये सुसमाचार जो प्रचार होने पाए। तो महान आदेश के पूरा होने के बाद जो तस्वीर होगी, वो यही, है ना, कि सारे कुल के लोग, सारी जाति के लोग वहां पर होंगे, है ना। तो हम इन महान आदेश के इन 7 बुनियादी सवालों पर हम आगे बढ़ेंगे। जो आगे हम देखते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि महान आदेश का संदर्भ क्या है ना। महान आदेश का कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ क्या है। पहला जो वहां पर लिखा गया है, अमन पढ़ देना। महान आदेश का संदर्भ इस दुनिया के लिए परमेश्वर की योजना में है। ओके, महान आदेश का संदर्भ इस दुनिया के लिए परमेश्वर की योजना में है। किसकी योजना में है वो? परमेश्वर की।
है ना, क्योंकि जब वो इन आज्ञाओं को दे रहा है, इस आदेश को दे रहा है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए, है ना, कि दुनिया के लिए परमेश्वर की योजना में है। जब मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर से दूर हो गए, है ना, और परमेश्वर की संगति से दूर हो गए, तो परमेश्वर की योजनाओं में जो लोग परमेश्वर से दूर हो गए हैं, पाप में पड़े हुए हैं, नरक में जा रहे हैं, उन्हें परमेश्वर स्वर्ग में लेके जाना चाहता है ना। और यही कारण है कि यीशु मसीह ने इन आदेशों को प्रदान किया, और उस आदेश के अनुसार यीशु मसीह खुद इस संसार में आया, ताकि उस महान आदेश को वो पूरा करे और इस महान आदेश को अपने चेलों के हाथ में सौंप दे। तो पहला जो हम महान आदेश का संदर्भ में जो हम देखते हैं वो यही है कि महान आदेश का संदर्भ इस दुनिया के लिए परमेश्वर की योजना में है। दूसरा, परमेश्वर की योजना ही बाइबल की बड़ी कहानी है ना। गॉड्स प्लान इज द बिग स्टोरी ऑफ द बाइबल। परमेश्वर की योजना ही क्या है? बाइबल की बड़ी कहानी। बाइबल की सबसे बड़ी कहानी के बारे में जब हम पढ़ते वो यही है, यीशु मसीह का परमेश्वर पिता का प्रेम इस जगत के लिए, है ना, जो कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई भी विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। और यीशु मसीह के द्वारा उस योजना को मनुष्य को दिया और यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रदान किया, है ना। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में जहां पे कुणाल कह रहा था कि यीशु मसीह कहता है कि जैसे परमेश्वर पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं, इसलिए जाओ, जगत के कोने कोने तक जाओ। तो ये है महान आदेश का संदर्भ। दूसरा कि परमेश्वर की योजना ही बाइबल की बड़ी कहानी है। और तीसरा हम देखते हैं, यह बड़ी कहानी की शुरुआत उत्पत्ति में और इसकी समाप्ति प्रकाशित वाक्य 21 में देखते हैं, है ना। जब हम जब मनुष्य पाप किया, है ना, आदम हव्वा परमेश्वर से की संगति से भागने लगे, परमेश्वर की संगति से वो दूर होने लगे, अपने पापों को छुपाने के लिए झाड़ियों के पीछे छुपने लगे। परंतु हम वहां देखते हैं कि परमेश्वर खुद उन्हें ढूंढता हुआ उनके पास गया। और हम जब यीशु के बारे में भी जब हम नए नियम में पढ़ते हैं, यीशु के बारे में भी यही लिखा गया है कि यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है वो इसलिए आया जो खोए हुए लोग हैं उन्हें ढूंढने के लिए, है ना। और ये एक बड़ी कहानी जब हम उत्पत्ति 3:15 में भी जब हम पढ़ते वहां पर साफ साफ ये परमेश्वर का वचन कहता है कि आई थिंक हम उसे पढ़ देंगे एक बार। उत्पत्ति 3:15 कहता है कि और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को फैसेगा। तो परमेश्वर पिता ने उत्पत्ति में ही यीशु मसीह के आने का एक प्रकार से भविष्यवाणी वहां पर कर दी थी। और इसका जो अंत हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 21वें वचन में, जो एक नए स्वर्ग के बारे में, एक नए यरूशलेम के बारे में, एक नई पृथ्वी के बारे में, है ना। जो कोई भी विश्वास करे, है ना, वो उनके साथ, यीशु के साथ। तो ये बड़ी कहानी की शुरुआत उत्पत्ति में है और इसकी समाप्ति प्रकाशित वाक्य में। चौथा हम देखते हैं परमेश्वर ने या गीता दीदी इसको पढ़ देना। चौथा, परमेश्वर छुटकारा की योजना अब्राहम से प्रकट किया। महान आदेश की कहानी क्रिसमस या कलवरी से भी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। या अब ग्रेट कमीशन, जो महान आदेश की कहानी क्रिसमस हो या कलवरी से भी पहले शुरू हो चुकी थी, है ना। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो परमेश्वर का मिशन वो उत्पत्ति में ही शुरू हो गया था। अब जब हम 12वें अध्याय में जब हम आते हैं, परमेश्वर जो अब्राहम की एक बुलाहट के बारे, है ना, परमेश्वर अब्राहम को दूसरी बार जब वो उर देश में जब आता है, परमेश्वर पिता उसे दूसरी बार एक बुलाहट देता है कि तू अपने पिता को, अपने परिवार को, अपने देश को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे
दिखाने वाला, है ना। तो जो आदेश परमेश्वर ने अब्राहम को भी दिया वो यही था कि जाने के लिए एक आज्ञा दी कि तुम जाओ, है ना। और कहा कि मैं तुम्हें कई देशों के लिए एक आशीष का कारण बनाऊंगा। और उसी महान आदेश को हम देखते हैं यीशु के समय में भी, जो कहता है कि तुम जाओ, है ना, चेले बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो चाहे वो यीशु मसीह के जन्म के बारे में हो या यीशु के मृत्यु के बारे में हो, महान आदेश की जो कहानी है वो पहले ही उत्पत्ति की किताब में शुरू हो गई थी। तो महान आदेश के संदर्भ यही है, हम यहाँ पर देखते हैं। पहला हमने देखा कि महान आदेश का संदर्भ परमेश्वर की योजना में, दुनिया के लिए परमेश्वर की योजना में। दूसरा, परमेश्वर की योजना ही बाइबल की बड़ी कहानी है। तीसरा, यह बड़ी कहानी की शुरुआत उत्पत्ति में और इसकी समाप्ति प्रकाशित वाक्य में होती है। और चौथा हमने देखा अब्राहम के बारे में कि परमेश्वर ने छुटकारे की योजना अब्राहम से ही प्रकट कर दी ना। तो ये है पहला जो प्रश्न हमने एक बुनियादी के तौर पर रखा था कि महान आदेश का संदर्भ क्या है। हम एक और बात को हम देखेंगे और हम अगले हफ्ते से कंटिन्यू करेंगे। दूसरा प्रश्न हमने वहां देखा था कि यीशु ने महान आदेश क्यों दिया, है ना। जवाब यहां पर हम देखते हैं, मानव जाति के लिए परमेश्वर की योजना पूरी करने के लिए, है ना। क्या बोल रहा है? टू फुलफिल गॉड्स प्लान फॉर मैनकाइंड। मानव जाति के लिए परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए यीशु मसीह ने ये आदेश हमें प्रदान किया। हम पढ़ेंगे उसे, यूहन्ना 3:16। आप स्क्रीन में ही पढ़ सकते हैं, कुसुम दीदी पढ़ दीजिएगा। फर्स्ट वाला, हाँ, वचन जो वचन लिखा ना 3:16 वही पढ़ दीजिएगा। यूहन्ना 3:16। सुबह बाइबल देना। ये वचन हमको याद है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं इस पर्टिकुलर वचन में यूहन्ना 3:16 में कि मानव जाति के लिए जो परमेश्वर की योजना थी, है ना, उस योजना को यहाँ पर परमेश्वर पिता यीशु मसीह के द्वारा प्रकट करता है ना। वो क्या है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जो बाइबल की एक महान कहानी है वो यही है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत के लिए दे दिया। क्यों? क्योंकि मानव जाति के लिए परमेश्वर की यही योजना थी और इस योजना को पूरी करने के लिए वो चाहिए था कि अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजे, और उस पुत्र के द्वारा क्या होने पाए, कोई नाश नहीं होगा परंतु वो अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। तो यीशु ने महान आदेश क्यों दिया, उसमें सबसे पहली बात यही है कि मानव जाति के लिए परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए। तो आज भी हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जब परमेश्वर पिता ने हमें भी एक उसके चेले होने के नाते इस आदेश को पूरा करने के लिए इस जगत में रखा है, भेजा है, तो ये जानना जरूरी है कि मानव जाति के लिए परमेश्वर की योजना हमारे द्वारा परमेश्वर पूरी करना चाहता है। जिस प्रकार उसने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा किया, उसी प्रकार हमारे द्वारा भी वो चाहता है। दूसरा हम देखते हैं कि यीशु ने महान आदेश क्यों दिया। वहां लिखा है, परमेश्वर चाहता है कि सारे मनुष्य प्रभु के उद्धार के ज्ञान को जानने पाए, है ना। क्या है? परमेश्वर चाहता है कि सारे मनुष्य प्रभु के उद्धार के ज्ञान को जानने पाए। हम पढ़ेंगे उस वचन को। राजेंद्र भैया, अंकल जी पढ़ दीजिएगा। पहले तिमुथियुस की पत्री 2 अध्याय उसका 3 और 4 हम पढ़ेंगे। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है,
अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं पर्टिकुलरली जो कहता है जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। किसका? सब मनुष्य का, है ना, सारी जाति का क्या होने पाए? उद्धार हो, और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। तो दूसरा कारण यीशु मसीह ने महान आदेश क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि सारे मनुष्य प्रभु के उद्धार के ज्ञान को जान सके। और जैसे मैंने कहा है ना कि या हम यहां पर देख लेंगे उस तीसरे कारण को कि यीशु मसीह ने महान आदेश क्यों दिया। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश होने पाए। भारती अंकल जी, आप पढ़ दीजिएगा दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 9वां वचन हम पढ़ी। दूसरा पत्रस। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। ओके, यहां पर कहता है परमेश्वर का वचन कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, है ना। उसने प्रकाशित वाक्य में क्या कहा था 2020 या 21 साल पहले कि मैं जल्द आने वाला हूं, है ना। मगर इतने साल होने के बावजूद भी, है ना, यीशु मसीह अभी भी ठहरा हुआ है। कारण क्या है? यहां पर पढ़ते हैं, क्या है वो कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबका मन फिराव का अवसर मिले, है ना, कि सबको मन फिराव का क्या मिलने पाए? अवसर मिलने पाए। तो तीसरा कारण क्यों यीशु मसीह ने हमें ये आदेश दिया है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। और उस महान आदेश को पूरा करने के लिए आज परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है, ताकि हम इस महान आदेश को हमारे द्वारा वो पूरा होने पाए। क्योंकि आज भी परमेश्वर, है ना, जो यीशु मसीह को नहीं जानते और जानने वाले भी कई पीछे हट गए हैं, है ना, विश्वास में डगमगा रहे हैं, तो परमेश्वर चाहता है, क्या चाहता है कि उन सबका मन फिराव होने पाए, उन्हें अवसर मिले। इसलिए परमेश्वर ने यह आदेश हमें प्रदान किया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो। और आखिरी कारण हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जो कहता है परमेश्वर चाहता है कि धरती प्रभु की महिमा के ज्ञान से भर जाए। या हम इसे पढ़े, इस वचन को और पढ़ेंगे, हबक्कुक की किताब 2:14। या ओम प्रकाश भैया पढ़ दीजिएगा इस वचन, हबक्कुक की किताब 2 अध्याय उसका 14वां वचन। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा समुद्र जल से भर जाता है। ओके, यहाँ पर कहता है कि क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है ना, कैसे पानी से भरे हुए हैं, है ना। तो उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि यहोवा की महिमा भी, है ना, यहोवा की महिमा के ज्ञान से क्या होने पाए? ये पृथ्वी भर जाने पाए, है ना। और उसी को हमने पत्रस की पत्री में भी पढ़ा है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके इस ज्ञान के, उद्धार के ज्ञान को लोग समझ सके, है ना, उन तक पहुंचने पाए। तो चौथा कारण हम यहां पर देखते हैं, जो कहता है कि परमेश्वर या यीशु मसीह ने हमें यह आदेश क्यों प्रदान किया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि धरती प्रभु की महिमा या उसके ज्ञान से भर जाए। तो पहला जो बुनियादी सवाल हमने जो यहाँ पर खड़ा किया था कि यीशु मसीह ने ये महान आदेश क्यों दिया, उसमें सबसे पहला कारण हमने देखा मानव जाति के लिए परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 उसके 16वें वचन में हमने देखा। दूसरा कारण, परमेश्वर चाहता है कि सारे मनुष्य प्रभु के उद्धार के ज्ञान को
जानने पाए, जो कि पहली तिमुथियुस 2 अध्याय 3 और 4 के आधार पर हमने देखा। तीसरा कारण, परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई नाश हो, जो 2 पत्रस 3 उसका 9वें वचन में। और चौथा कारण, यीशु मसीह ने आदेश क्यों दिया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जो धरती प्रभु की महिमा के ज्ञान से भर जाए। तो ये 4 कारण हैं जो ये हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इस महान आज्ञा को हमें क्यों प्रदान किया। और हमने महान आदेश का जो संदर्भ है उसे भी हमने देखा कि ये परमेश्वर की योजना की एक बड़ी कहानी है। ये बड़ी कहानी जो उत्पत्ति में शुरू हुई थी, और ये परमेश्वर की, जो परमेश्वर ने इस छुटकारे की योजना को अब्राहम के द्वारा शुरू कर दिया। तो आज ये सिर्फ यीशु मसीह के उन 12 चेलों के लिए नहीं है, ये आज इवन हमारे लिए भी है कि हम परमेश्वर या यीशु मसीह के द्वारा इस दिए गए महान आदेश को हम अपने द्वारा पूर्ण करने पाए, क्योंकि सारी पृथ्वी परमेश्वर की योजना में है। और मरकुस में जब हम पढ़ते हैं, जहां पे कहा है कि सारी सृष्टि के लोगों को, सारे जाति के लोगों को, है ना, और उस जाति में कौन कौन आ जाते हैं, है ना, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग संस्कृतियों को मानने वाले लोग, अलग अलग जाति के लोग, है ना, कई प्रकार के लोग, है ना, एथनिक ग्रुप हो गए, लैंग्वेज ग्रुप हो गए, कई लोग। और हमने प्रकाशित वाक्य में देखा कि यही सारे लोग जो सुसमाचार हम सुनाएंगे, विश्वास करेंगे, यही सारे लोग एक दिन उस सिंहासन के सामने खड़े होंगे ना। तो प्रभु हमें मदद करे कि आने वाले दिनों में हम और भी जब इस महान आदेश की जो पाठशाला है, इसके बारे में और कई विषयों को हम देखेंगे। और हमारी यही एक प्रार्थना हो कि जो योजना हमारे जीवन में है, इस पृथ्वी के लिए है परमेश्वर की, वो पूरी होने पाए। और इस संदर्भ को समझना कि यीशु ने क्यों ये महान आदेश दिया। ठीक है, तो प्रभु हम सबको आशीषित करने पाए। इस आज की क्लास के आधार पर अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम प्रार्थना कर हम समाप्त करेंगे।